हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। ये लेक्चर है, आपको पता होगा आप लोग बहुत सारे एग्जाम्स देने वाले हैं 2023 में, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, बहुत सारे स्टेट सर्विसेज के भी एग्जाम्स हैं, एसएससी वगैरह के बहुत सारे एग्जाम्स इस साल आप 2023 में देंगे। तो उसके लिए एक मैंने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कौन से टॉपिक्स आप जरूर पढ़ के जाएं बिफोर एग्जाम्स। तो याद रखिए, एग्जाम से पहले आपको क्या टॉपिक्स देख के जाना है, उसके मैं 5 लेक्चर आपके सामने लेके आऊंगा। ये लेक्चर नंबर 1 है जहां पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जो भी एग्जाम्स अगर आप 2023 में दोगे उसके लिए आपके हेल्प करेंगे आपको कमिंग एग्जाम्स में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला टॉपिक जो मेरे अकॉर्डिंग है एग्जाम में आएगा वो है प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को जरूर ध्यान दें, क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। इस बार इंदौर मध्य प्रदेश में प्रवासी दिवस हुआ था, 17th था, तो उसको जरूर गो थ्रू करिएगा। ठीक है, 9 जैन को आपको पता होगा प्रवासी डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये स्टैटिक क्वेश्चंस जो हैं जैसे एसएससी वगैरह उसमें आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे आपको पता होगा नाटू नाटू सॉन्ग को अवार्ड भी मिला है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ज़रूर आप देख लें एक बार, इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, अब देखिए बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, आप देखते होंगे हर स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं लिखा हुआ है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में बनाया जा रहा है, शांघाई फेस्टिवल याद रखिएगा, शांघाई फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया रहा है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बट मेरा मानना ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या फेस्टिवल्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। फेस्टिवल्स का मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, बट याद रखिएगा फेस्टिवल्स जरूर गो थ्रू कर लीजिए, आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए 75 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। रामसर साइट्स आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं, मैंने ऑलरेडी रामसर साइट्स पे वीडियो बना रखा है। तो जो रामसर साइट्स हैं, ठीक है 75, उनको जरूर गो थ्रू करिए। एटलीस्ट ऑप्शन देके तो आप पहचान जाइए किस स्टेट में ये रामसर साइट लोकेटेड है, तो इसको जरूर गो थ्रू कर लिएगा एग्जाम से पहले। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडियाज इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। ये फोरम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपसे फोरम का नाम पूछेंगे कहां पर हुआ, बट अगर यूपीएससी में देखेंगे तो इसमें डिटेल में आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, तो मैं ऐसे करीबन याद रखिएगा करीबन 300 टॉपिक्स बताऊंगा आपको टोटल, आज नहीं, आज तो लेक्चर में 1 है, ऐसे 5 लेक्चर में 300 टॉपिक्स बताऊंगा और उनमें से ही आप देखेंगे करीबन 60 to 70% क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जहां पर भी जीएस है, जैसे स्टेट सर्विसेज की बात करें, वहां पर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इस स्कीम को जरूर गूगल में डालिए, आप इसके बारे में जरूर देख लें, क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम से। ओके, नेक्स्ट आपको पता होगा अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जजमेंट दी है, 3:2 में जजमेंट दी गई है, तो एक बार ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन यूपीएससी इस पर स्टेटमेंट में फ्रेम कर सकता है। ओके, पॉलिटी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, जिसमें आपको पता होगा इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी बना है ना, और क्लीनेस्ट स्टेट जो है वो बना है मध्य प्रदेश। अब इसमें देखो कैटेगरीज होती हैं, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपने करंट अफेयर्स में, बट आप एक बार जरूर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को देख लें, तो क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा इससे। ओके, नेक्स्ट देखिए अभी 400 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, किसकी, नाम है लचित बरपुकन। ओके, सो बरपुकन, लचित बरपुकन के नाम में बात करूं, जो असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनको इसलिए रिमेंबर किया जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक नेवल के चीफ थे और इन्होंने अहोम डायनेस्टी को बचाया था फ्रॉम द अटैक ऑफ हुम, दैट इज अटैक फ्रॉम मुगल एम्परर। याद रखिए मुगल जो औरंगजेब था उसको डिफीट भी किया था, तो अहोम डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इनकी अभी 400 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, तो क्वेश्चन आ सकता है, होम डायनेस्टी सबको पता होगा असम से रिलेटेड है, ये पर्सनालिटी याद रखना आपको कहाँ से रिलेटेड है, क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट साइंस एंड टेक में 5G, जिस तरह आपको पता होगा रिसेंटली 5G की बातें चल रही हैं, ऑफकोर्स लॉन्च भी हो चुका बहुत सारी सिटीज़ में, तो 5G पे टेक्निकल क्वेश्चन आएगा जो कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगा। ओके, तो 5G के जरूर टेक्निकल एस्पेक्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन फ्रेम मिलेगा आपको 5G पे यूपीएससी के खासकर एग्जाम में। ठीक है, ये आपको स्टैटिक एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज जो है वो गुजरात में मोढेरा बना है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन फ्रेम करेगा। स्टेट सर्विसेज और इसके चांसेस कम है, एसएससी वगैरह के चांसेस कम है, बट यूपीएससी इसमें फ्रेम कर सकता है स्टेटमेंट वाइज, तो एक बार रिपोर्ट जरूर गो थ्रू कर लें। स्कीम्स की बात करें तो मेरा मानना है इंस्पायर स्कीम्स, जो एक साइंस एंड टेक की स्कीम है, टैलेंट को अट्रैक्ट करने की बात करता है,
ये स्कीम इंपॉर्टेंट होगी, साइंस एंड टेक की स्कीम है। ओके, पीएम श्री स्कूल स्कीम, स्कूल को डेवलप करने की बात की जा रही है, तो ये स्कीम एक मेरे ख्याल से एग्जाम में क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इनको जरूर गो थ्रू करना है। अब देखिए टीबी मुक्त भारत, इस पर क्वेश्चन मेरा मानना है कि साइंस एंड टेक से भी आ सकता है, टीबी से रिलेटेड, और वैसे भी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत जिसमें हम 2025 तक टीबी मुक्त कर देंगे, इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। ओके, अभी आपको पता होगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए 2022 में, तो पॉलिटी में इनके इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। यूपीएससी वगैरह में 2 स्टेटमेंट देंगे आपको, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्शन जरूर आप इसका पढ़ लें। ओके, नेक्स्ट, अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो वाराणसी में हुआ है ना, तो याद रखिएगा अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो हुआ है ये वाराणसी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो ये आने के चांसेस हैं, है ना, समागम है तो इम्पॉर्टेंट है अखिल भारतीय शिक्षा का, तो इसको एक बार वाराणसी में भी हुआ है, बस जरूर स्टेटमेंट्स देख लें। डायरेक्ट भी आ सकता है कि कहाँ पर हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया तो वाराणसी यूपी में हुआ है। ओके, अग्निपथ, ये बहुत न्यूज़ में रही, आपको पता होगा अग्निपथ डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म जो सरकार ने किए हैं, तो मेरा मानना है कि इस पर स्टेटमेंट जरूर फ्रेम करेंगे। ओके, तो एक इसके बेसिक्स आप जरूर देख लिएगा। अग्निपथ की मैंने ऑलरेडी बताई हुई है डिटेल में अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में, बट आप एक बार जरूर गो थ्रू करें, क्वेश्चन आएगा इससे। ओके, फिर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-2022 फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, इसकी रैंकिंग वगैरह डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट सर्विसेज में चांसेस थोड़े इसके ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स 2022, ये भी स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, जो एसएससी वगैरह है उसमें डायरेक्टली पूछ लेते हैं भाई फ्रीडम इंडेक्स 2022 है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इंडिया की रैंकिंग 150 है। वैसे मैंने सारे इंडेक्स का भी वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक करेंगे स्टैटिक जीके की तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ओके, बट मेरा मानना है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग वगैरह भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो हमने जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा इस पर, तो इस पर थोड़ा क्वेश्चन जरूर देखिएगा, ये भी करंट अफेयर्स में और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन डन मानिए। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आएगा, दैट इज फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो भी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, तो इस पर क्वेश्चन देखना 110% आपको देखने को मिलेगा। इस पर भी मैंने लेक्चर बना रखा डिटेल में, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, इंक्रीज कहाँ हुआ है, मैंग्रोव का क्या है, पूरा डाटा जो है ना उस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको बताऊंगा महाकाल लोक प्रोजेक्ट जो कॉरिडोर है जो उज्जैन मध्य प्रदेश में बना है, इस पर भी ज्योतिर्लिंग, आपको पता होगा 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जा सकता है। ओके, अब देखिए मेरा मानना प्रोजेक्ट मौसम, ये सुन के लगता है एनवायरनमेंट का होगा या क्लाइमेट चेंज का रिलेटेड होगा, बट प्रोजेक्ट मौसम कुछ और है, याद है, इसको जरूर डिटेल में आप देखिए, ठीक है। डिप्लोमेसी का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इसको आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये इनिशिएटिव है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो की 12th एडिशन की मीटिंग गांधीनगर गुजरात में हुई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो जरूर पता होना चाहिए आपको डिफेंस एक्सपो की मीटिंग कहाँ हुई है। ओके, धर्मशाला डिक्लेरेशन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत रहते हैं कि धर्मशाला डिक्लेरेशन डील्स विथ, ओके, अब आपको पता होना चाहिए धर्मशाला तो ठीक है हिमाचल प्रदेश में है, बट किससे डील करता है। एक्चुअली क्या हुआ था, जितने भी स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं उन सबकी मीटिंग यहाँ पर हुई थी, ऑफकोर्स कि इंडिया में टूरिज्म कैसे बढ़ सकता है, ठीक है, उसके लिए डिक्लेरेशन हुआ था। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व, ये तो बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड आ रहा है, रिमेंबर आंसर्स का लद्दाख है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये फ्रेम किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू सर्टिफाई हर घर जल, पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने हर घर जल के अंदर सर्टिफाई किया है वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो ये भी मध्य प्रदेश के एग्जाम में तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, स्माइल 75 इनिशिएटिव, ठीक है, इसमें जैसे आपको पता होगा बेगिंग बहुत की जाती है आजकल, आप देखते हैं भीख बच्चे बहुत मांगते हैं, लोग भीख मांगते हैं, उसको हटाने के लिए ये स्माइल 75 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है, गो थ्रू जरूर करिएगा। कंट्री की पहली नाइट सफारी जो कि लखनऊ में है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, श्रेष्ठ स्कीम, ये स्कूल्स शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी रेसिडेंशियल एजुकेशन हॉस्टल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो श्रेष्ठ स्कीम जो है वो उससे डील करती है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से है, ये भी क्वेश्चन फ्रेम होगा इस बार। ओके, यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी इस बार श्रेष्ठ स्कीम। ओके, नेक्स्ट ये एप्लीकेशन है CISS एप्लीकेशन, ये बच्चों के रिहैब से रिलेटेड है, रिमेंबर रिहैब से रिलेटेड है चिल्ड्रन के, इसको भी एक बार गो थ्रू कर लिएगा, स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकते हैं क्योंकि समझ भी नहीं आ रहा है ये एप्लीकेशन नाम पढ़ के आपको कि ये किससे रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन, बार बार नाम आता रहता है, डिलिमिटेशन कमीशन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो
डिलिमिटेशन कमीशन पर आपको पॉलिटी में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ओके, पता होगा आपको सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ओके, तो इस पर भी एक स्टेटमेंट जो है वो फ्रेम किया जा सकता है, यूपीएससी फ्रेम कर सकता है, तो याद रखना आपको। ये तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह का जो पेपर होगा ना, जो यूपीएससी का पेपर होगा, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सब में आ सकता है क्वेश्चन। जैसे कि डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, ये कहाँ बन रहा है सेंटर, तो गुजरात में जामनगर है, वहां बन रहा है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये याद रखना आपको। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग कौन सा स्टेट बना है, ये भी स्टेट सर्विसेज का फेमस क्वेश्चन होगा, आंसर केरल है। सागर परिक्रमा की मैं बात करूं, पूछा जाता है सागर परिक्रमा किससे डील करती है, ओके, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये इनिशिएटिव है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बता दूं जो चैलेंजेस हैं फिशरमैन कम्युनिटीज को, उससे रिलेटेड ये सागर परिक्रमा डील कर रही है। ओके, बाकी मिनिस्ट्रीज वगैरह आपको डिटेल में इसको देखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स मैंने कवर किया हुआ है, बट ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेसा इनिशिएटिव, ओके, इस पर क्वेश्चन जरूर फ्रेम होगा। पेसा इनिशिएटिव नाम से समझ में नहीं आ रहा किससे डील कर रहा है। क्रायोस्फीयर, ये आपको पता होगा जो फ्रोजन पार्ट होता है अर्थ का, उससे हम कहते हैं क्रायोस्फीयर। ओके, तो आइस वगैरह जो होता है उससे डील करता है पेसा इनिशिएटिव। तो एक बार जरूर गो थ्रू करिए क्वेश्चन, पेसा इनिशिएटिव का यूपीएससी के एग्जाम में चांसेस मेरे को लग रहा है ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, अभी 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2021 न्यू दिल्ली में मीटिंग होती है। यहाँ पे डिक्लेरेशन साइन हुआ, तो उसे कहते हैं हैदराबाद डिक्लेरेशन। तो ऐसा सकता है हैदराबाद डिक्लेरेशन किससे डील करता है, तो ई गवर्नेंस से डील करता है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। देखिए, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, मैंने दोनों ही लेक्चर बना रखे हैं। एलिफेंट रिजर्व के नाम से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं आपसे, और जिस तरह यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया तो ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है या रॉन्गली मैच्ड है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक बार एलिफेंट रिजर्व्स आप जरूर गो थ्रू कर लें, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स गो थ्रू कर लें, जैसे अभी रानीपुर टाइगर रिजर्व रिसेंट टाइगर रिजर्व बना है, तिरई एलिफेंट रिजर्व जो रिसेंट यूपी का है ये भी बना है, तो इससे दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक घर पोर्टल लॉन्च किया गया, ये भी एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया है, ठीक है, बच्चों के लिए अगेन इनिशिएटिव है घर पोर्टल। तो एक बार आप घर पोर्टल को जरूर चेक कर ले, ओके, इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है घर पोर्टल से भी, ओके, रिहाब के लिए वो भी है ना। नेक्स्ट, गंगा विलास क्रूज, सबको पता है वाराणसी लेके असम तक ये क्रूज चल रहा है, क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा कितने स्टेट से पास हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, दोनली पोलो एयरपोर्ट, देखिए इससे क्वेश्चन आप देखे होंगे अभी अगर कोई स्टेट सर्विसेज हुआ हो, जैसे बिहार का इनिशिएटिव पेपर हुआ था वहां पर भी आया, मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। देखो जो मेरा लेक्चर है उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, जो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, आप पेपर देने जाओगे आपको एडवांटेज समझ में आ जाएगी। एयरपोर्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है, मैंने बताया भी था क्योंकि ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना है, न्यूज में है, तो देखो आ भी गया एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखिए केव है, एम से मेघालय, एम से मामलू केव, रिमेंबर, सो पूछा सकता है ये मामलू केव जो है ये कहां पर है, आंसर मेघालय है, अभी न्यूज में है, तो सीधे केव आपको याद रखना है, ठीक है। 3 इंडियन सिटीज जो है वो यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के अंदर आती हैं, ठीक है। तो कौन सी 3 सिटीज है जो अभी यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के अंदर आ रही है, उसका नाम आप देख लीजिएगा। नीलांबुर केरल, 2 तो केरल की हैं, एक है त्रिशूर, ये भी केरल के अंदर है, और तीसरी है वारंगल जो तेलंगाना में है। ओके, तो तीनों सिटीज जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, तो पूछा सकता है कौन सी 3 सिटीज ऐड हुई हैं, क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ओके, पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ये तो एसएससी में, स्टेट सर्विस में डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, आंसर तेलंगाना में स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। अंगताल लेक है ये दिल्ली की, ये भी न्यूज में है, तो रिमेंबर ये लेक कहाँ पर है, दिल्ली में। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, देखिए अर्थक्वेक म्यूजियम गुजरात में, आपको पता होगा अर्थक्वेक आ चुका है गुजरात में, तो वहीं पर ये स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम बना हुआ है। पूछा सकता है कहाँ पर बना हो, तो आंसर वुड बी दैट इज गुजरात, क्योंकि अर्थक्वेक अभी आप देख रहे हैं किस तरह न्यूज में भी है। ओके, सो भुज का जो एरिया है वो न्यूज में आ सकता है, ठीक है। एक है रानखर फॉरेस्ट, ये रानखर फॉरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, आप सोचोगे कि रानखर फॉरेस्ट है क्या, वो मैं बता दूं, आज से रानखर, आर से राजस्थान, ये फेमस है वाइल्ड एश के लिए, ठीक है, गधों की मैं बात कर रहा हूँ। तो रानखर फॉरेस्ट पूछा सकता है ये फॉरेस्ट किस स्पीशीज से डील कर रहे हैं या ये कहाँ पर है, तो आंसर राजस्थान, वाइल्ड एश से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, बीएसएफ ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है। पहली बात ये इनिशिएटिव सर्द हवा किसका, बीएसएफ का, कहाँ लॉन्च किया, राजस्थान के बॉर्डर एरिया में, वो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जो होती है उसको रोकने के लिए, ठीक है, तो याद रखना है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन, रिमेंबर दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। ऑपरेशन आहट, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लिए, रेलवे की तरफ से लॉन्च किया गया है ना, रेलवे की जो पुलिस होती है उसने ये लॉन्च किया है। ओके, फिर है अरितपत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये तो मैंने बहुत बार बताया हुआ, तमिलनाडु में ये है,
और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देख लेना इस बार के एग्जाम्स में, ठीक है। एक देखिए धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। बहुत लोग इसको लगा देंगे, मेरा मानना है बिहार लगा देंगे आंसर, बुद्धिस्ट सुनते ही बिहार या यूपी लगा देते हैं आंसर, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो त्रिपुरा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बताया क्योंकि आपको गलत मार्क नहीं करना है, ओके। कर्तव्य पथ आपको पता होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, इसको गो थ्रू कर लेना, दिल्ली में है, ठीक है। नाम चेंज किया गया राजपथ से कर्तव्य पथ किया है, आपको आई होप पता होगा, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन बॉक्स किससे डील करता है, ड्रग्स, जिस तरह ड्रग्स की मात्रा बढ़ रही है उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन ग्रीन बॉक्स चालू किया गया है। ऑपरेशन मेघ चक्र, ये किसके लिए है, चाइल्ड एब्यूज जो ऑनलाइन है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र लॉन्च किया गया है। जागृति मैस्कॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है, कंज्यूमर वेलफेयर से रिलेटेड हम बात करते हैं, उसका ये मैस्कॉट है, दैट इज जागो ग्राहक जागो का जागृति। ये क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, देखिएगा, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुए, इसलिए वो इंपॉर्टेंट भी है, ओके। राइट टू बी फॉरगॉटन, अगेन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, राइट टू बी फॉरगॉटन, ओके। एग्जाम का जरूर आना, इसी वीडियो में कमेंट करके जाओगे, आपके साथ देखिए कितने क्वेश्चन आए एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट है परिमान, जियो पोर्टल फॉर एनसीआर, एनसीआर रीजन के लिए एक जियो पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम है परिमन सॉरी। पहले ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं था, अब इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक लेक है कुफ्सगुल लेक, मंगोलिया में है, रिमेंबर लोकेशन पर्सपेक्टिव से न्यूज़ में है, तो पूछा जाता है लेक कहाँ पर है। पीएम डिवाइन स्कीम बहुत फेमस है, आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, पीएम डिवाइन स्कीम देख लेना आप, ठीक है। इसका हम डिटेल्स पढ़ लो, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ओके। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल है, ठीक है। लेवेंडर आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए फेमस है, तो ये फेस्टिवल भी वहीं से है। ख्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रिमेंबर। सो कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो न्यूज़ में है उनको ज़रूर गो थ्रू करना है, ओके। नेक्स्ट है UNFAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उन्होंने मुंबई और हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ओके। 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नाम है मुंबई और हैदराबाद, रिमेंबर, ठीक है। तो ये जो है ये इन्होंने अनाउंस किया है UNFAO ने, ओके। तो ये भी जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है दैट इज शिंकुला ला पास, ओके। तो शिंकुला ला पास ये क्या है, ये पास जो लद्दाख में है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, हिमाचल से लद्दाख की कनेक्टिविटी पर इसको डेवलप किया जा रहा है, पास टनल बनाई जा रही है, तो ये भी आपको याद रखना है, इससे आप इजीली आप हिमाचल से लद्दाख जा सकते हैं, ओके। समर्थ इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव वुमेन्स से रिगार्डिंग है, याद रखिए इसके रिगार्डिंग है, वुमेन्स के रिगार्डिंग इनिशिएटिव है। वर्ल्ड वुमेन्स डे 8 मार्च को इनिशिएटिव लॉन्च भी किया गया था 2022 में, है ना। तो ये मेरा मानना है इससे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप कहेंगे क्या सर इतने ही टॉपिक पढ़ने, तो टोटल 5 लेक्चर आएंगे, टोटल 300 टॉपिक्स हैं। अगर 300 टॉपिक्स आप पढ़ के चले आते हो तो यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट, CDS, NDA, जो भी आप जहाँ पे जनरल स्टडीज आ रही है, SSC वगैरह के एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने कुछ लेक्चर्स करा भी दिए हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारी स्टेच्यूज बताई हुई हैं, देखना एक ना एक स्टेच्यू एग्जाम में दिखेगी, फिर मत बोलना सर बताया नहीं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, मेरी सारे स्टेच्यूज के वीडियो देख लेना, उससे भी क्वेश्चन क्योंकि आएगा, ठीक है। ऐसी GI टैक्स जो है, ठीक है, बहुत सारे GI टैक्स मैंने बताए हुए हैं, GI टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ, एक बार GI टैक्स का वीडियो देख लेना, ओके। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग बीचेस, देखिए टोटल 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं जो इंडिया में है, इससे भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कौन सा भाई बीच कहाँ पर लोकेटेड है, ओके। बहुत लोग मुझे इस पर कमेंट करते रहते हैं सर ये बीच जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। अरे एक बार ब्लू फ्लैग बीचेस आप चेक करो, ठीक है, एक नाम से 2 बीचेस भी हो सकते हैं, गूगल में डाल देते हो, आपको कहीं और दिख जाते हो तो आप कमेंट करने लगते हो, मेरा मानना है प्लीज़ यार एक बार प्रॉपरली 12 के 12 ब्लू फ्लैग बीचेस देखो तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था, ये पहला लेक्चर जो था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने करा दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, लोग बोल देते हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो उससे आ जाएगा, बट ये बताना कि क्या टॉपिक आएगा ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वही मैंने आपको बताया है, तो ओके। अगर आप चाहते हैं इसके हम और लेक्चर आपके सामने लेके आए, जो 4 और लेक्चर बचे हुए हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में पूरा डन हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, देखिए हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना आपके, तो आप फ्री ऑफ जो 1 रुपये से लेके जो भी आपकी क्षमता हो आप चाहें तो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओके। याद रखिएगा एग्जाम पास में है, इस टाइम पे अगर नोट्स नहीं हो तो एग्जाम क्रैक करना डिफिकल्ट होता है। देख सकते हैं किस तरह हमारे डायग्रामेटिकल नोट्स होते हैं, ठीक है। ये नोट्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं हर सब्जेक्ट के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कोई भी प्री प्लस मेंस जो भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन करो, स्टेट सर्विसेज में, यूपीएससी में, एक बार आप हमको कॉन्टैक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। और हमारा ऐप डाउनलोड कर लो यार, देवाशीष क्लासेस ऐप है, ठीक है।
वहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे साथ, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे किस तरह आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ओके, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ पर प्रॉपर आपको हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिलेंगे। प्लस यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, कम टाइम बचा हुआ है, 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो या 2024 की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक बार ऐप को विजिट करो यार, 1 ईयर कोर्सेज अवेलेबल है। वहाँ पर हम आपको गाइड करते हैं किस तरह आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। इसके 4 लेक्चर और चाहिए तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो हमको लगेगा ये इनिशिएटिव पसंद आया और हम इसके बाकी 4 लेक्चर भी आपके सामने लेके आएंगे। एग्जाम से पहले अगर चाहते हो कि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाए सारे, आप एक बार गो थ्रू कर लो, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करके जाओ। ओके, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई डाउट क्वेरी है तो भी कमेंट कर सकते हो, हम वो भी क्लियर करेंगे आपको। ओके, और कुछ भी नहीं कर सकते, मैं हर बार कहता हूँ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा, हमें बेनिफिट होगा, और हमें इस तरह बेनिफिट होगा तो हमारे स्टूडेंट्स खुश होंगे कि हमारे लेक्चर्स आगे जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।